बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statements. Statement 1, metacentric chromosomes appear V-shape in anaphase. Statement 2, colchicine is involved in chromosomal doubling. Statement 3, colchicine arrests cell division at metaphase by preventing the spindle fiber formation. Mark the correct option. Option A, only statement 1 is correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are correct. Option C, statement 1, 2 and 3 are correct. Option D, statement 1 and 3 are correct. क्वेश्चन में हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एनाफेज में वी शेप के जैसे दिखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कॉल्चिसिन क्रोमोसोमल डबलिंग में इन्वॉल्व होता है. एंड थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि कॉल्चिसिन सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देता है एट मेटाफेज स्टेज एंड वो प्रिवेंट करता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को. की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल. सेल साइकिल यानी कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिनके थ्रू सेल डिवाइड करता है इवेंचुअली. एंड सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है इन मेन टू फेजेस विच आर द इंटरफेज जिसमें सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए एंड द एम फेज विच इज द एक्चुअल डिवीजन फेज. एम फेज फर्दर अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड होता है विच आर द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाय गोइंग थ्रू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अगर हम बात करें अबाउट द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका सेंट्रोमियर सेंट्रल पोजीशन पर लोकेटेड होता है उनको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं. इनमें सेंट्रोमियर कहां पर प्रेजेंट है? एट द सेंटर पोजीशन. दिस इज द सेंट्रोमियर जो सेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट है. और इस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की जब एनाफेज में एंट्री होगी तो एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम की पुलिंग अपार्ट होती है एट द ऑपोजिट पोल्स. तो जब ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अगर ये सेल है तो सेल में ऑपोजिट पोल्स पर क्रोमोसोम्स की पुलिंग अपार्ट होती है ड्यूरिंग द एनाफेज. तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हमें कुछ इस तरीके से नजर आते हैं विच इज द वी लाइक शेप. तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हमें वी शेप के दिखते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट अगर बात करें अबाउट कॉल्चिसिन. कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन को हम माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं. ये क्या है? एक माइटोटिक पॉइजन है. क्यों माइटोटिक पॉइजन बोल रहे हैं कॉल्चिसिन को? क्योंकि कॉल्चिसिन क्या करता है? सेल साइकिल को अरेस्ट करता है. इट अरेस्ट सेल साइकिल, या हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन. और ये किस स्टेज पर अरेस्ट करता है? एट मेटाफेज. अब ये जो कॉल्चिसिन है इसका अफेक्ट क्या होता है? कॉल्चिसिन माइक्रोट्यूब्यूल या फिर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है. इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, या हम बोल सकते हैं इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. अब क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट कर देता है तो इसकी वजह से नेक्स्ट एनाफेज में क्रोमोसोम्स की पुलिंग अपार्ट नहीं होगी. देयर विल बी नो पुलिंग अपार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द नेक्स्ट स्टेज, जिसकी वजह से जो प्लॉइडी है सेल की वो डबल हो जाएगी. यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल डबल. डायग्रामेटिकली अगर समझे तो लेट्स अज्यूम मेटाफेज में क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. अब कॉल्चिसिन क्या करता है? सेल डिवीजन को इसी स्टेज पर अरेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा? पुलिंग अपार्ट नहीं होगी क्रोमोसोम्स की, यानी कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, ना ही क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स मूव करेंगे टू द ऑपोजिट पोल्स, जिसकी वजह से अब ये जो सेल है इसमें प्लॉइडी डबल हो जाएगी. यानी कि इतने ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे व्हेन द डॉटर सेल इज फॉर्म्ड. तो क्रोमोसोम्स की डबलिंग के लिए इन्वॉल्व होता है कॉल्चिसिन. एंड कॉल्चिसिन की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिसिन. कॉल्चिसिन को हम यूज करते हैं प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए. फॉर इंड्यूसिंग
polyploidy in the प्लांट्स। तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ऑलरेडी करेक्ट थी, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज कॉल्चिसीन से क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है, एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि कॉल्चिसीन सेल डिवीजन को मेटाफेज पर अरेस्ट कर लेता है जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाती है। अगर हम अपने ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है बिकॉज सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर ऑप्शन सी होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।